ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्लास है। कितने ऑब्जेक्टिव था? 26। तक क्लियर था ऑब्जेक्टिव। 18 देखिए, द ओनली डिफरेंट बिटवीन बेंजीज हैंड एंड हिज पेरेंट्स लैंड वाज दैट ... इट मीन्स द ओनली डिफरेंट, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ ये अंतर था, सिर्फ ये अंतर था बिटवीन बेंजीज हैंड्स एंड हिज पेरेंट्स लैंड। बेंजी के हैंड में और उसके पिता के लैंड में, यानी उसके हैंड में और उसके फादर का जो लैंड था, दोनों में यही अंतर था कि दैट ... यानी क्या अंतर था? क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि द ओनली डिफरेंट बिटवीन बेंजीज हैंड एंड हिज पेरेंट्स लैंड, यानी उसके हैंड्स और उसके पेरेंट्स का जो लैंड था उसमें ओनली यही अंतर था। अब क्या था, हम ऑप्शन देखते हैं। द हैंड्स बिलोंग टू बेंजी, बी द लैंड बिलोंग्स टू हिज पेरेंट्स। देखो, द हैंड्स बिलोंग्स टू बेंजी मतलब क्या हुआ कि हैंड्स किसका था? बेंजी का था। द लैंड बिलोंग्स टू हिज पेरेंट्स, जमीन क्या था? लैंड उसके पेरेंट्स का था। द हैंड बिलोंग्स टू बेंजी, द लैंड हैड never belongs to his parents, never belongs to his parents। यानी दोनों में अंतर क्या था कि हैंड तो उसका था, हैंड किसका था? बेंजी का था, लेकिन द हैंड बिलोंग्स टू बेंजी, हैंड किसका था? बेंजी का था। कितना नंबर था? सॉरी, बी पढ़ रहे थे ना हम, सी पढ़ रहे थे। द हैंड बिलोंग्स टू बेंजी, द लैंड हैड नेवर बिलोंग्स टू हिज पेरेंट्स, यानी कि लैंड जो था तो उसके पेरेंट्स का नहीं था। लैंड क्या था? उसके पेरेंट्स का। लैंड किसका था पता है ना? किसका था? सैंडर्स का था। तो इसका आंसर होगा सी। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चले नेक्स्ट पे। ओके, बेंजी वांटेड बाय हिज पेरेंट्स लैंड टू ... यानी बेंजी वांटेड बाय हिज पेरेंट्स लैंड। बेंजी जो था अपने पेरेंट्स का लैंड क्या करना चाहता था? खरीदना चाहता। पेरेंट्स लैंड यहाँ पे इंडिकेशन है, वह लैंड तो था सेंडर्स का, लेकिन पेरेंट्स उसका जो उस पे करता था ना फार्मिंग का काम, तो इसलिए बोला है कि वह बेंजी वांटेड टू बाय हिज पेरेंट्स लैंड टू ... बिल्डिंग हाउस, घर बनाने के लिए। इंक्यूबेटर, फार्मिंग, फ्लोरेंस। क्या हुआ इसका आंसर? इंक्यूबेटर। कितना नंबर है? 19 है ना? कोई आंसर में शायद मिस्टेक था। 19 है। इसमें एक पॉइंट छोटा हुआ है, इंक्यूबेटर हाउस होगा। इंक्यूबेटर हाउस मतलब होता है कि वह वहां पे एक फार्मिंग के लिए हाउस बनाना चाहता था। उसको जमीन क्यों चाहिए था? फार्मिंग के लिए ना, सॉरी फार्मिंग बोल रहे हैं, पोल्ट्री के लिए। उसका फादर ना फार्मिंग करता था पोल्ट्री के लिए, तो पोल्ट्री का जो होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर हाउस। क्या बोलते हैं? यानी उस देखते हो कि नहीं, जहाँ पे मुर्गी पालन होता है वहां पे एक अलग प्रकार का हाउस पूरा खुला हुआ रहता है, इतना ऊंचा तक ईंटा जोड़ा हुआ रहेगा, ऊपर से कवर रहता है, उसके बाद उस पर खपड़े पे दिया रहता है, मतलब ये सब खौर पतार दिया रहता है ताकि वो ठंडा रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंक्यूबेटर हाउस। क्या होगा? वह इंक्यूबेटर हाउस के लिए लैंड खरीदना चाहता था। द फाइनल आंसर ये हुआ। एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, it was possible to guide Benji's progress by ... Benji's progress by ... Option A, new land. Option B, new chicken house. Option C, new hen.
and D new car। तो बताओ वह प्रोग्रेस किसी से कर रहा था और वह क्या करना चाहता था? तो न्यू चिकन हाउस। अभी पिछले क्वेश्चन में भी करीब करीब मिलता जुलता बात था। क्या होगा इसका आंसर? न्यू चिकन। जैसे इसका था बी, इसका भी होगा बी, न्यू चिकन हाउस। कोई दिक्कत? चिकन पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? ठीक है, चलिए 21। Benji's parents did not like Florence because she ... क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजी के जो पेरेंट्स थे वह फ्लोरेंस को लाइक नहीं करते थे। क्यों लाइक नहीं करते थे? बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, फ्लोरेंस को लाइक नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? ऑप्शन ए वाज अनडिस्टिंग्विश्ड गर्ल, वह क्या था? और अनुशासित एक अलग प्रकार की लड़की थी। बी हैज उगली लेग्स, उसका जो पैर था, लेग्स था, वो क्या था? कुरूप था, खराब डिजाइन का था। हैज अ माउथ दैट वुड नॉट कीप शट, उसका मुंह कभी बंद नहीं रहता था। डी ऑल। क्या होगा इसका आंसर? ऑल होगा। सभी कारण था जिस कारण से उसके पेरेंट्स क्या करते थे? उसको लाइक नहीं करते थे। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। When Benji asked his parents vacate front bedroom, when Benji asked his parents, यानी कि जब बेंजी ने अपने पेरेंट्स को कहा, ठीक है, वैकेट द फ्रंट बेडरूम, यानी सामने का जो बेडरूम है उसे खाली करने के लिए। वैकेट मतलब होता है खाली करना, वैकेट मतलब क्या होता है? तो उसने क्या कहा कि अपने पेरेंट्स को फ्रंट बेडरूम खाली करने कहा। 22 चल रहा है ना? When Benji asked his parents vacate the front bedroom, they ... जब बेंजी ने अपने पेरेंट्स को घर खाली करने के लिए कहा, फ्रंट का बेडरूम खाली करने के लिए कहा, तो क्या हुआ? ए बिकेम हैप्पी, उसके पेरेंट्स क्या हुए? खुश हुए? नहीं, गलत है। डिड नॉट शिफ्ट नहीं हुए, ये भी गलत है। हर्ट, क्या हुआ उनको? हर्ट हुआ। क्या हुआ उनको? अब बेटा बोलेगा पापा को कि रूम खाली कर दीजिए, तो फादर को क्या होगा? ये हर्टे होगा ना, तो उनको क्या हुआ? हर्ट हुआ। चलिए 23। बेंजी आस्क्ड पेरेंट्स टू गो समवेयर एल्स। बेंजी आस्क्ड पेरेंट्स, यानी बेंजी ने अपने पेरेंट्स को कहा टू गो, जाने के लिए, समवेयर, कहीं चले जाने के लिए, एल्स, कहीं और जगह चले जाने के लिए। यानी इसका पूरा मतलब क्या हुआ? बेंजी आस्क्ड पेरेंट्स टू गो समवेयर एल्स, बेंजी ने अपने पेरेंट्स को कहीं और जगह चले जाने के लिए बोला। बिकॉज ही ... बिकॉज ही क्यों कहा? ऑप्शन ए ही इज इन लव विथ फ्लोरेंस, उसे फ्लोरेंस के साथ लव था। बी बाउट द हाउस, घर खरीदा था। डिड नॉट वांट हिज पेरेंट्स टू लिव देयर, इसका आंसर सी होगा। वह अपने पेरेंट्स को वहां पे नहीं रहने देना चाहता था, वह नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स वहां पे रहे। ये ना आंसर होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी डिड नॉट वांट हिज पेरेंट्स टू लिव देयर, यानी कि बेंजी नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स वहां रहे। ठीक है, चलिए कितना नंबर? 23 हो गया। 24। बेंजी पेरेंट्स did not speak when their son drove them down into the town because ... पहले क्वेश्चन समझेंगे। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट स्पीक, बेंजी के पेरेंट्स कुछ नहीं बोले, बेंजी के पेरेंट्स कुछ नहीं बोले। when their son drove them, जब उनका बेटा ने उनको कहीं जाके रख दिया। drove them down into the town,
शहर में नीचे में जाकर के रख दिया, बिकॉज डॉट डॉट। समझ में पढ़े थे ना कि उसका जो बेंजी था, एक उसके पास कार था, उस कार में अपने पेरेंट्स को लेकर के गया और शहर में जाकर नीचे में कहीं पर रख दिया। ना उसके पास पैसा था, ना घर था, ना कोई भी चीज था। लेकिन यहाँ पे है क्वेश्चन कि बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट स्पीक, उसके पिता कुछ नहीं बोले पेरेंट्स। व्हेन देयर सन, जब उनका बेटा ड्रॉप देम, उन लोगों को रख दिया, ड्रॉप देम डाउन इनटू द टाउन, यानी शहर में जाकर के नीचे में कहीं छोड़ दिया, सीधा समझो। बिकॉज डॉट डॉट ए दे आर डिसअपॉइंटेड, वे क्या थे? उदास थे। डिसअपॉइंट मतलब क्या होता है? दुखी होना, उदास होना। दे आर डिसअपॉइंटेड। बी इन फेयर, उनको डर था। सी इन पेन, उनको दर्द था। डी ऑल, यानी इसका आंसर होगा ऑल। ये सभी कारण था, वह कुछ नहीं बोल पाए, उसका ये सभी, यानी कि दे आर डिसअपॉइंटेड, वे उदास भी थे बहुत ज्यादा। इन फेयर, वह डरे हुए भी थे बहुत ज्यादा, क्योंकि वह उड़ डूब करता था। इन पेन, उन्हें अंदर दर्द भी था, दुख भी था, जिस कारण से वो नहीं कुछ बोले, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ट्रू। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 25 पे। हु परचेज्ड द जॉनसन्स लैंड, हु परचेज्ड द जॉनसन्स लैंड, यानी जॉनसन्स के लैंड को किसने परचेज किया? जॉनसन्स के लैंड को किसने परचेज किया? ए सैंडर्स, बी बिल्डर्स, सी बेंजी, डी फ्लोरेंस। क्या होगा आंसर? बेंजी ने। जॉनसन जिस लैंड पे फार्मिंग करता था, वह लैंड था किसका? सैंडर्स का। जॉनसन जिस पे करता था, वो लैंड किसका था? सैंडर्स का था। और सैंडर्स से किसने खरीदा था? बेंजी ने खरीदा था, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंजी। ठीक है, फ्लोरेंस तो हो ही नहीं सकता, वो तो उसकी वाइफ थी, वो नहीं खरीदी थी। ठीक है, 26 व्हेन बेंजी वाज 21, यानी जब बेंजी कितने ईयर का था? 21 का। हिज फादर हैंडेड हिम डॉट डॉट, जब बेंजी, व्हेन बेंजी वाज 21, जब बेंजी कितने का था? 21 का। हिज फादर हैंडेड हिम डॉट डॉट, उसके फादर ने उसके हैंड में क्या दिया? कुछ दिया था? पासबुक, कैश, लैंड, हैंड। क्या होगा आंसर? पासबुक दिया था। याद है, इस पे भी ऑब्जेक्टिव था कि उसका एक्सपेक्टेशन था कि मैं पासबुक दिया हूं तो मेरा बेटा बोले कि नहीं नहीं रखिए, या लेने के बाद थैंक यू फलाना ठिकाना बोले, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, आराम से पासबुक लेके सीधे टेढ़े मुंह चल दिया, तो उनको बहुत हर्ट हुआ था, दुख हुआ था। इस पे भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो व्हेन बेंजी वाज 21, हिज फादर हैंडेड हिम डॉट डॉट, पासबुक, कैश, लैंड, हैंड। क्या हुआ आंसर? पासबुक। कोई दिक्कत आप लोग को इस ऑब्जेक्टिव्स में? नो प्रॉब्लम। चलिए